जिंदगी के अनुभव रूपी फूलों से एक माला बनाता हूँ और आपके अनुभवों के रंग से इसे सजाता हूँ। बात कहना जरूरी है इसलिए फतेह की बात बताता हूँ। मैं ये कहानी उन युवाओं को समर्पित करता हूँ जो अपने गांव और परिवार को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहे हैं या जो शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। मायने ये रखता है कि आप इन बातों को पूरी तरह समझ पा रहे हैं या नहीं। यदि ये कहानी आपके जीवन के किसी भाग को स्पर्श करती है तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शाम के 7 बज रहे हैं। गांव में चारों ओर शांति छाई है। जिग्नेश जी अपने खपड़ैल घर के बड़े से आंगन के बीच में पुरानी लकड़ी के कुर्सी पर बैठकर अपनी जवानी के दिनों की कुछ पलों को याद कर रहे हैं, जब वो 12वीं के पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास शहर गए थे। मामा जी रेलवे में नौकरी करते थे और मामी जी गृहिणी थीं। लाड प्यार में कोई कमी न थी और जेब खर्च का भी कोई चिंता नहीं था। शुरुआत के दिनों में बस कुछ ही दिन कॉलेज ढंग से किया था। उसके बाद मिल गए कुछ दोस्त। सच कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों के साथ कैसे दिन बीते पता ही नहीं चला। जितने भी दोस्त थे सब में कुछ न कुछ खास था। कोई फिल्मों के दीवाने थे जिनके साथ रहकर फिल्म देखना शुरू किया था। फिल्मों की ऐसी लत लगी कि पूछिए मत। वो दौर चल रहा था, मैंने प्यार किया, फूल और कांटे, तेजाब और लब 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 जैसी फिल्मों का, जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को इश्क और मोहब्बत करना सिखा रही थी। इन फिल्मों का ऐसा असर पड़ा कि हमें जीवन में आगे क्या करना है, क्या बनना है, सब भूल कर वो करने लगे जो फिल्मों में दिखाया जा रहा था। जिस प्रकार हीरो का मकसद हीरोइन को हासिल करना होता, उसी प्रकार अपना भी मकसद बन गया किसी को हासिल करने का। किशोरावस्था में हम समझ नहीं पाए कि वो कल्पनाओं की दुनिया हमारी वास्तविक जीवन को तबाह कर रही है। 1985 से 2000 आते आते इन फिल्मों का स्वरूप भी बहुत बदल गया। अब दौर चल रहा था, प्यार किया तो डरना क्या, कुछ कुछ होता है, मुझसे शादी करोगी, और भी ना जाने कितने दिशाहीन फिल्मों का, जो जीवन में कुछ बनना, सफल होना बिल्कुल भी नहीं सिखा रही थी। अब वो उम्र हो गई शादी की और अपना पद था एक निकम्मा और नकारा युवक की, जिसका समय बीता था ना जाने कितने अनजान चेहरों के पीछे भागकर, ना जाने कितने सुनहरे अवसरों को खोकर। पर ये तो नाकामी का मात्र एक कारण था। जीवन में और भी तो गलतियां हुई थी। कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको हर शाम जाम छलकाने की आदत थी। मैं पीता तो नहीं था, पर चखना खाने से रोकता भी कौन। चखना खाते खाते कब जाम होठों से टकरा गया पता ही नहीं चला। फिर क्या हड़िया, क्या मड़िया, क्या देसी, क्या विदेशी, कुछ भी बाकी नहीं बचे। धीरे धीरे करके जीवन को नाकामी के गड्ढे में धकेलता रहा। कुछ दोस्त ऐसे थे जो ताश के पत्तों से ऐसे करतब दिखाते कि आंखें टिक जाती। आंखों के साथ साथ हम भी ऐसे टिके कि घंटों निकल जाते। ऐसे करते करते ना जाने कितने मूल्यवान समय को स्वाहा करता रहा। मामा जी का रिटायर होकर गांव चले जाने के बाद तो हालत और भी बदतर हो गई थी। अब न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला। मामा जी किसी बात का दबाव तो नहीं डालते थे,
पर प्यार से समझाते ज़रूर थे, पर उनके बातें समझ में नहीं आती थी। अब उनके जाने के बाद सारा खर्च खुद को उठाना था, तो लग गए काम की तलाश में। न जाने वो कौन सा मनहूस दौर था जब नेटवर्किंग और नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनियां बड़े बड़े सपने दिखाकर युवाओं का प्रतिभा और समय चूस रही थी। बड़ा आदमी बनने के चक्कर में पढ़ाई छूट गई और लग गए तेजी से बड़ा आदमी बनने में। पर हमें जीवन के बीच मझधार में छोड़कर कंपनियां कहाँ गुम हो गई, पता ही नहीं चला। तभी एक फिल्म आई जिसका नाम था क्या यही प्यार है। जब वो फिल्म देखा तब ये होश आया कि हमने अपना बहुत सारा समय ऐसे फालतू चीज़ों के पीछे बर्बाद कर दिया जो जीवन में कुछ काम नहीं आने वाले। फिर सोचा कि भटकते रहने से अच्छा है कि घर बसा लूं, तो शायद जीवन में सुधार हो जाएगा। सुधार ये हुआ कि अब मन भटकता नहीं, पर आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई कि जीना मुश्किल हो गया है। सालों से स्थिति सुधारने में लगा हूँ, पर स्थिति है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सुधरेगी भी कैसे? हमने जो कीमती समय को खोकर जो खाई बनाई है उसे भर पाना संभव है। अब किसी को दोष देने से क्या होगा, गलती तो अपनी ही थी। काश कोई तो सही रास्ता बताया होता, काश मुझे सुधारने के लिए 2 थप्पड़ तो लगाया होता। पर शहर में किसको किस पड़ी थी, मेरे अच्छे बुरे की, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। जब शुरुआत की पढ़ाई गांव में कर रहा था तो घर वालों के साथ साथ गांव के लोग भी हमारी गलतियों पर डांट दिया करते थे या तो घर में शिकायत किया करते थे। उस समय बहुत बुरा लगता था, पर आज महसूस हो रहा है कि लोगों की बातें जो जीवन की कसौटी थी, जो हमारा भलाई के लिए किया करते थे, बड़े बुजुर्गों की डांट कड़वी तो लगती है पर हमें अंदर से मजबूत बनाती है। आज मैं जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाया क्योंकि मैं अंदर से खोखला था। मेरा पढ़ाई खोखली थी, मेरा हर लक्ष्य खोखला था, पर मैं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखूँगा, इसलिए मैं उनके अभाव में जीना सिखा रहा हूँ। जब वो अभाव में जिएंगे तभी उनको सब चीज़ों की कीमत समझ में आएगी। यदि उनका मेहनत सच्चा होगा, यदि उनका लक्ष्य ठोस होगा, यदि वो जीवन की कसौटी से कसे जाएंगे तो एक न एक दिन वो वहाँ पहुँच ही जाएंगे जहाँ उनको पहुँचना है। मेरा क्या, पिताजी का दिया एक खपड़ेल घर है और 2 बीघा ज़मीन है। मैं उनको कुछ न दे सका तो फलों का बगीचा और पॉली हाउस तैयार कर जाऊंगा। और फिर अंत में जिग्नेश जी ये पंक्तियाँ बुदबुदाते हैं। जब जवानी उफान पर थी तो सोचता था अपनी ताकत और मेहनत से दुनिया को जीत लूँगा, पर आज जब बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा हूँ तो नाकामियों के कारण ढूंढ रहा